अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत यूज़फुल है ब्राइड्स टू बी के लिए। जब हमारे पास ब्राइड्स आती हैं तो यूजुअली अगर एंड टाइम पे उनकी बुकिंग्स हो रही हैं तो मेरे नज़दीक वो टाइम नहीं होता कि उस पर उनके जो उनसे कंसर्न्स होते हैं स्किन को लेके और हर चीज़ को लेके वो सॉल्व हो सकते हैं। तो स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। तो नंबर वन चीज़ कि जो ब्राइड्स बनने वाली हैं उन्होंने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मेरे पास जब कोई अम्मी अपनी बेटी को उठा के लेकर आती है कि हमारे माँ इनको बताएं कि ये फल खाए, सप्लीमेंट्स खाए, जूस पिए, ये करे वो करे, मैं उनको कहती हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अपनी बॉडी में वाटर इनटेक का ही ख्याल रख लेंगी तो इनकी जो सारी प्रॉब्लम्स है ना वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी। मतलब उसमें कोई ऐसा ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगा, बेस फटी हुई लग रही है या क्या लग रहा है, वो कोई इशू नहीं आएगा। देखें, अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी तो वो नेचुरली ग्लो करेगी, और जब वो नेचुरली ग्लो करेगी तो जो आपका हम हाइलाइटर लगाएंगे या जो फाउंडेशन लगाएंगे वो आपकी बॉडी के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट कंसर्न है वो ये है कि जब आप लोग कोई किसी मेडिकेशन पे होते हैं, लाइक अगर कोई आपकी स्किन ऑयली है और आप उसका किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो देखिए वो आपको मेडिसिन वो देंगे खाने के लिए कि जिससे आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारी सीट पे ब्राइड बैठती है और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो वो कहती हैं कि जी हमारी स्किन ऑयली है। और जब हम ऑयली स्किन के मुताबिक फाउंडेशन उठाते हैं और आधे रास्ते में जाके पता लगता है कि जी बड़ी ड्राई स्किन है, तो उनसे जब पूछा जाता है कि क्या रीज़न है, आप कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे, तो देन वी गेट टू नो कि जी हाँ जी मैं डर्माटोलॉजिस्ट से जो है वो ट्रीटमेंट ले रही हूँ ऑयली स्किन के लिए। तो वो जो आपको मेडिसिन देते हैं वो आपके जो स्टमक है, जो बॉडी है, जो स्किन है, उसको पूरी तरीके से वो ड्राई कर देती है। तो मेरे नज़दीक जब आप मेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट वीक पहले आपने मेडिसिन कोई खानी नहीं है। वो चाहे आपकी स्किन रिलेटेड है, वो चाहे आपकी कोई एंटी एलर्जीज़ हैं, लाइक अगर किसी का गला ख़राब है, कोई फ्लू है, तो जो आप वो मेडिसिन भी लेते हैं, एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, वो भी इवेंचुअली आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने हफ्ता पहले कोई मेडिसिन नहीं खाने, क्योंकि मेडिसिन भी आपकी स्किन को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। जो नेक्स्ट आप लोग कर सकते हैं वो ये है नाइट केयर, जो स्किन रूटीन होती है। देखें, आप लोग अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो पूरे दिन आप एक मुंह पे आपकी धूल मिट्टी आ रही है, उसी तरह आप रात को सो जाती हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो सब कुछ आपकी स्किन रात को सोते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब फिर उठते हैं फिर वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो बेशक आपने फेस पे मेकअप नहीं किया हुआ, स्टिल पूरे दिन में जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमें नहीं पता हम किन चीज़ों के आगे एक्सपोज होते हैं, तो हम उसी तरह बगैर मुंह धोए सो जाते हैं। तो आपने स्पेशली ब्राइड्स टू बी ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि रात के वक्त अच्छे से क्लिनजिंग करके, टोनिंग करके, मॉइस्चराइजिंग करके उन्होंने फिर सोना है, ताकि स्किन पूरी तरीके से क्लीन और प्योर रहे। इसके अलावा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है सन ब्लॉक। देखें, अगर तो आप बाहर जा रहे हैं, वो तो मुझे पता है, आप सबको पता है कि आपने सन ब्लॉक लगाना है, बट ऑब्वियसली आप लोग नहीं लगाते। तो पहली तो रिकमेंड मैं आपको ये करूँगी कि जब आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप लोगों ने सन ब्लॉक का जब वो इस्तेमाल रखना है। जब आप बाहर होते हैं तो तब आपका SPF जो है वो 45-50 आपने इसका यूज़ करना है। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि घर के अंदर भी आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। वो आपका SPF 15, 20, 25 इसकी रेंज में होता है। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं या आप लॉन में फिर रहे हैं या आप घर के अंदर हैं, सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। तो ब्राइड्स टू बी ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि घर के अंदर भी सन ब्लॉक लगाना है और घर से जब बाहर भी जाएँ तो सन ब्लॉक लगा के जाएँ। जो अगला पॉइंट है वो है स्लीप वेल। देखिए, अगर आपकी अच्छी नींद पूरी हुई होगी तो आप जब ब्राइडल डे पे आ रहे हैं तो एक तो आपकी वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए होंगे, जब आई मेकअप हो रहा होगा तो आपकी आंखों से पानी नहीं निकलेगा। जितना ज़्यादा आप आइज़ को स्ट्रेस देंगे उतनी ज़्यादा आइज़ जो हैं वो सेंसिटिव हुई होती हैं। आपने जिस दिन आपका ब्राइडल मेकअप है, मेक श्योर कि आप रात को अच्छे से आपने नींद पूरी की हो, और इसके अलावा जो पहले आपके एटलीस्ट मंथ
जो आपने पहले केयर करनी है, उसके अंदर भी आपने रात को अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि स्ट्रेस्ड फेज अगर होगा तो मेकअप जितना मर्जी अच्छा हो वो अच्छा निकल के नहीं। नेक्स्ट चीज़ है वो है रेगुलर सर्विसेज लेना। देखें, आपने कम से कम शादी से कोई 4-5 महीने पहले जो है रेगुलर सर्विसेज लाइक फेशियल हो गया आपका, या मैनी पेडी हो गया, या जो भी आपकी स्किन ट्रीटमेंट है वो आपने लेना शुरू कर देना है। ये जो बिल्कुल आप लोगों ने एंड टाइम पे छोड़ा होता है कि जी ब्राइडल सर्विसेज जो हमें मिलनी है हमने वही लेना है, उससे होता ये है कि पूरी ज़िंदगी सर्विसेज ली नहीं होती या काफ़ी अरसे से सर्विसेज ली नहीं होती, एंड देन आप एक्सपेक्ट करें कि हमारे फेस से प्रॉपर सारी डेड स्किन जो है वो उतर जाए एक ही बारी के फेशियल में से। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा में कहीं से भी आप कराएंगे, अगर ज़्यादा आप उसको रब करेंगे तो इवेंचुअली मुंह के ऊपर निशान आ जाएंगे। तो मेक श्योर कि ये वो प्रोसीजर है जिस तरह जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपका गला ख़राब है, वो एक डोज खाने से आपको सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं आता, या उसका हल एक डोज नहीं होती। सिमिलरली हमने अपनी स्किन को भी वैसे ही ट्रीट करना होता है। ये एक बारी करने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको कंसिस्टेंट होकर कराना पड़ता है और रेगुलरली कराना पड़ता है, तो जाके इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलने शुरू होते हैं। इसके अलावा देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, हमें दाने नहीं निकलते। बट मुझे ऐसा लगता है कि महीना 1.5 महीना पहले आपने ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि वो एक फ़ेज़ इस तरह का चल रहा होता है कि उसके अंदर फिर वो आप कोई भी एक कॉफ़ी पियेंगे तो एक दाना है, एक चॉकलेट खाएंगे तो दाना निकल आएगा। तो अवॉइड करें कि आप गर्म चीज़ें इस महीने में ना खाएं, टू अवॉइड कि आपको जो है फेस पे एक्ने हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि शादी से पहले हर बंदा डाइटिंग कर रहा होता है, फाके काट रहा होता है और खाना पीना फुल छोड़ा होता है। तो प्लीज़ आपने शादी से 1 महीना पहले एटलीस्ट अपनी डाइटिंग और जो भी है वो छोड़ देनी है। आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छा करना है, अच्छी अपनी हेल्दी डाइट रखनी है, क्योंकि जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं उससे भी आपकी स्किन बिल्कुल एकदम से डिहाइड्रेटेड हुई होती है, क्योंकि आप वाटर का जो वेट होता है वो लूज़ कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ ये होता है कि आपकी स्किन की जो फ्रेशनेस होती है, जो थकावट होती है, वो आपके चेहरे पे साफ नज़र आ रही होती है। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट मंथ पहले आप अगर डाइट कर रहे हैं तो उसको रोक दें। बहुत सारी बच्चियाँ ग्रीन टी पे लगी रहती हैं या वो ब्लैक कॉफ़ी पी रही होती हैं, वो इवेंचुअली आपकी बॉडी को ड्राई कर रही होती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एटलीस्ट मंथ पहले आप ये जो भी कर रहे हैं इसको आपने रोक देना है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आप लोगों ने एक्सरसाइज के लिए एटलीस्ट कम से कम 15 to 20 मिनट्स निकालने हैं। इससे बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एक तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेकेंडली ये होता है कि आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होती है। तो हार्ट जितना अच्छा पंप करेगा, ब्लड जितना अच्छा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, उससे क्या होगा कि उसके आपके फेस पे ग्लो आनी शुरू हो जाएगी। और मेरा मानना ये है कि नेचुरल ग्लो का कोई कंपैरिजन किसी हाइलाइटर पैलेट के साथ नहीं है। तो अपने आप को आपने कम से कम 20 मिनट देने हैं, कुछ एक्सरसाइज करनी है कि जिससे आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से पूरा सर्कुलेट हो। आई होप ये वीडियो से जो ब्राइड्स टू बी हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक देना है। अल्लाह हाफ़िज़।